देखिए प्यारे बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स का प्रथम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम पाठ आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की। इस स्थिर वैद्युत की पाठ में प्रथम जो टॉपिक है वो विद्युत आवेश है। तो इस विद्युत आवेश का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश का अर्थ होता है जब हम किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब ये विद्युत आवेश को हम संयुक्त रूप में वैद्युत बल भी कह देते हैं। अर्थात वैद्युत बल के अंतर्गत आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि समान प्रकार के जो आवेश हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। दो धनात्मक आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, दो ऋणात्मक आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। किंतु अगर एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है तो हमें हमेशा उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है, विद्युत आवेश कहते हैं। सामान्यतः वस्तुओं को रगड़ने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि एक कांच की छड़ को हम ले लें और एक रेशम का कपड़ा ले लें हम और उनको रगड़ें, तो जब तक हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को नहीं रगड़ा है, यानी रगड़ने से पूर्व कांच की जो छड़ है और जो रेशम का कपड़ा है वो दोनों क्या हैं, उदासीन हैं, उन पर कोई आवेश नहीं है। किंतु रगड़ने के बाद क्या होता है, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े जब हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, और रेशम की छड़ पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। कहने का मतलब है कि वस्तुओं को रगड़ने पर उन वस्तुओं में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक में धनावेश उत्पन्न हो जाता है और एक में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब किस में धनावेश उत्पन्न होगा और किस में ऋणावेश उत्पन्न होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार कि जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, तब क्या उत्पन्न होता है, धनावेश होता है। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कांच की छड़ में क्या है, जब हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा तो कांच की छड़ में क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो इसमें क्या आ गया, धनावेश। और रेशम के कपड़े में क्या हुआ, रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आए, प्रवेश किए, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हुई, तो उसमें क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और ऋणावेशित हो जाते हैं, और जिन वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं। इस प्रकार हम अन्य उदाहरणों से भी इसको समझ सकते हैं कि दो वस्तुओं को किस प्रकार रगड़ने पर उनमें धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न होगा। ऊनी कपड़ा या फर को अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है, जैसे रबड़ एक पदार्थ होता है, रबड़ के प्रकार का एक पदार्थ होता है, कड़ा पदार्थ होता है। उसको जब हम ऊनी कपड़े या फर पर रगड़ते हैं तो क्या होगा, ऊनी कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार वो क्या हो, धनावेश। जबकि जो अंबर है, अंबर में क्या होता है, अंबर में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार
ऊनी कपड़े या फर को एबनॉट से रगड़ने पर एबनॉट ऋणावेशित हो जाएगी और ऊनी का कपड़ा या जो फर है वो धनावेशित हो जाएगी। इसी प्रकार से ऊनी कपड़े को प्लास्टिक से रगड़ने पर प्लास्टिक ऋणावेशित हो जाएगा, ऊनी कपड़ा या फर धनावेशित हो जाएगा। कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ने पर यह भी हम देख चुके हैं कि कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। बिल्ली की खाल को प्लास्टिक से रगड़ने पर क्या होता है, बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है और प्लास्टिक का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी अवधारणा है, इसमें हम देखते हैं कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, विद्युत आवेश किसे कहा जाता है और मुख्यतः वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी वो वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं, जबकि वस्तुओं को रगड़ने से पूर्व वे उदासीन ही रहती हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।